रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। नया साल हमारे लिए खुशियां लेकर आए। हम सब यही उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए साल पर ऐसी उम्मीद नहीं करते। उन्हें पता होता है कि उनके लिए कुछ बदलने वाला नहीं है। पिंकी और प्रभा ने भी कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन नया साल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया। बड़ी बड़ी दुकानों में सजावट के सामान बिक रहे थे और उन पर लिखा था हैप्पी न्यू ईयर। पिंकी उन सभी सजावट के सामान को बड़े गौर से देख रही थी। दिल्ली के पॉश इलाके में पिंकी और उसकी माँ प्रभा रेड लाइट पर रुकी गाड़ियों में सवार लोगों से भीख मांगते थे। 5 साल की पिंकी ने प्रभा से पूछा, माँ, हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन मैंने गाड़ियों में बैठे अमीर लोगों को कहते हुए सुना है कि नया साल आने वाला है। माँ, तो नए साल पर क्या हम भी अपने घर को सजाएंगे? घर सजाने के लिए घर तो होना चाहिए ना पिंकी। हमारा तो कोई घर ही नहीं है। पिंकी और प्रभात रात में मेट्रो के पिलर के नीचे सो जाते थे और सुबह उठकर भीख मांगते थे। कभी उन्हें कुछ पैसे मिल जाते तो कई बार उन्हें लोगों की बुरी बातें भी सुननी पड़ती थी। एक बार गाड़ी में बैठी एक अमीर औरत ने प्रभा को बुरी तरह से डांट दिया। ए भिखारिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी से टच होने की? मेरी गाड़ी गंदी हो गई, अब इसे धुलवाना पड़ेगा। उस औरत ने गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर प्रभा को जोर से धक्का दिया और प्रभा दूसरी गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर खड़ी पिंकी ने यह सब देख लिया। पिंकी दौड़कर प्रभा के पास आई और प्रभा को उठाते हुए बोली, माँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? इतनी देर में ग्रीन लाइट हो गई थी और गाड़ियां चलने लगी। पिंकी और प्रभा गाड़ियों के बीच फंस गए और डरते डरते उन दोनों ने सड़क पार किया। पिंकी को प्रभा के साथ हुआ बुरा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ, हम भीख मांगना छोड़ क्यों नहीं देते? उस अमीर औरत ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई मेरी माँ के साथ गलत करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम कर भी क्या सकते हैं पिंकी बेटा? हमें कौन काम देगा? तेरे बाबा की मौत के बाद तेरे दादा दादी ने हमें घर से ना निकाला होता तो आज हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती। यहाँ तो बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। वो भला हम गरीबों को क्यों काम देंगे? उनके घर में तो काम करने वाले भी पैसे वाले होते होंगे। माँ, मैं रेड लाइट पर रुकने वाली गाड़ियों के शीशे साफ करूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे। पिंकी, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुझे जिंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकी। ऐसा मत कहो माँ, मेरे लिए तुमसे बढ़कर दुनिया की कोई खुशी नहीं है। नया साल आने वाला है और तुम देखना, नया साल हमारे लिए कुछ तोहफा लेकर जरूर आएगा। उस दिन पिंकी और प्रभा को भीख में 1 रुपया भी नहीं मिला था। दोनों भूखे ही मेट्रो के पिलर के नीचे सो गए। दिसंबर की बर्फ जैसी ठंड थी। पिंकी और प्रभा के पास ना तो पहनने के लिए स्वेटर था और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर सो जाते। दूसरे दिन सुबह, माँ, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर गाड़ियों के शीशे साफ करती हूँ। लेकिन पिंकी बेटा, तू गाड़ियों के शीशे साफ कैसे करेगी? तेरे पास कुछ कपड़ा तो है ही नहीं। इतना कहकर प्रभा ने अपनी साड़ी के आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर पिंकी को दे दिया और बोली, इसे ले जा पिंकी, इसी से गाड़ियों के शीशे साफ करना। ठीक है माँ। पिंकी अपनी माँ की साड़ी का टुकड़ा लेकर रेड लाइट की तरफ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रेड लाइट पर बहुत कम गाड़ियां रुकी हुई थी। लगता है आज ज्यादा कोहरा होने के कारण लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर नहीं निकले। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हीं 2-4 गाड़ियों को साफ कर देती हूँ। पिंकी एक गाड़ी का शीशा साफ करने लगी। ये देखकर उस गाड़ी पर बैठे आदमी ने पिंकी से कहा, ए लड़की, ये क्या कर रही हो? आपकी गाड़ी साफ कर रही हो साहब। कितना घना कोहरा है। आपकी गाड़ी पर ओस की बूंदें जमी हुई हैं। मुझसे पूछे बिना मैंने तुझसे कहा था क्या गाड़ी साफ करने के लिए? करने दो ना साहब, बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मैला कुचैला कपड़ा नहीं है साहब, ये मेरी माँ के आंचल का टुकड़ा है, जिस आंचल की छांव तले मेरी उम्र के बच्चे आराम करते हैं। उसी आंचल के टुकड़े को फाड़कर मैंने अपना
आराम छीना है साहब। मेहनत कर रही हूँ, किसी से भीख तो नहीं मांग रही हूँ। नन्ही पिंकी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। वो कुछ कहना ही चाहता था कि ग्रीन लाइट हो गई और वो पिंकी को बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। पिंकी रेड लाइट पर दूसरी गाड़ियां साफ करने लगी। शाम को पिंकी प्रभा के पास आकर बोली, माँ देखो, आज मैंने अपनी मेहनत से 50 रुपए कमाए। शाबाश पिंकी बेटा, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। माँ, इस पैसे से हम नया साल तो नहीं मना पाएंगे, लेकिन हम दोनों आज रात पेट भर कर खाना जरूर खा सकते हैं। पिंकी और प्रभा ने उस दिन 40 रुपए का खाना खाया और पिंकी ने 10 रुपए बचा लिए। पिंकी बेटा, कल से मैं भी काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे भी कहीं काम मिल जाए। अगर मुझे भी काम मिल गया तो हम भी नया साल मना पाएंगे। दूसरे दिन पिंकी फिर से रेड लाइट पर गाड़ियों की सफाई करने लगी और प्रभा काम की तलाश में भटकने लगी। प्रभा एक सोसाइटी के बाहर पहुंची और गार्ड से कहा, भैया, यहाँ कुछ काम मिल जाएगा क्या? चल हट, यहाँ अमीर लोग रहते हैं, तुम्हारे जैसे भिखमंगों को वो अपने घर में घुसने भी नहीं देंगे। पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आओ। प्रभा ने बहुत जगह काम मांगे, लेकिन सभी ने उसकी गरीबी के ताने देकर उसे भगा दिया। इधर पिंकी रेड लाइट पर खड़ी होकर गाड़ियों के शीशे साफ कर रही थी। ग्रीन लाइट हो गई थी और गाड़ियां आने लगी थी। तभी पिंकी ने देखा कि एक कार को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी और वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पिंकी ने उस गाड़ी के पास जाकर देखा तो उसमें वही आदमी बैठा हुआ था जिसकी गाड़ी पिंकी ने एक दिन पहले साफ की थी, और वो बिना पैसे दिए ही चला गया था। अरे, ये तो वही आदमी है, लेकिन इसके सिर से तो बहुत खून बह रहा है। मैं इसे कैसे रोकूं? तभी पिंकी की नजर अपने हाथ में पड़े माँ के आंचल के टुकड़े पर गई, जिससे वो गाड़ियां साफ करती थी। पिंकी ने आंचल के टुकड़े से उस आदमी के सर को कसकर बांध दिया। तभी उस आदमी के पॉकेट में रखे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। पिंकी ने तुरंत फोन को रिसीव किया। उधर से एक महिला की आवाज आई, हेलो मयंक, कहाँ हो तुम? मयंक अंकल का तो एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या कहा? एक्सीडेंट हो गया है? लेकिन तुम कहाँ और तुम कौन हो? पिंकी ने उस महिला को एड्रेस बताया और कहा, आप यहाँ आ जाइए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो महिला जल्दी से दूसरी गाड़ी में सवार होकर वहां आई। वो पिंकी की मदद से अपने पति मयंक को अस्पताल ले आई। अस्पताल में डॉक्टर ने मयंक का इलाज किया। इधर उस महिला ने पिंकी से कहा, मैं तो मयंक की पत्नी हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं तो सड़क पर गाड़ियां साफ करती हूँ। मैंने जब देखा कि अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, तब उनके सर पर पट्टी बांधी। और पिंकी ने मयंक की पत्नी मिताली को सारी बात बताई। उस समय मयंक को भी होश आ गया। मयंक ने पिंकी को पहचान लिया। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो रेड लाइट पर गाड़ियों के शीशे साफ करती है? हाँ साहब, मैं वही हूँ। तभी मिताली ने मयंक को सारी बात बताई कि कैसे पिंकी ने अपनी माँ के आंचल के टुकड़े से उसके सिर पर पट्टी की और मिताली को उसके एक्सीडेंट की खबर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा साहब? हम सभी का जन्म इसलिए होता है कि हम दूसरों की भलाई कर सके। पिंकी और मयंक बातें कर रहे थे, उसी समय वहां नर्स आ जाती है और कहती है, पेशेंट से ज्यादा बातें मत कीजिए, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। नर्स ने मयंक को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मयंक को नींद आ गई। नर्स ने मिताली को कुछ दवाइयां लाने के लिए बाहर भेज दिया। मिताली के जाने के बाद पिंकी वहां से चली जाती है। इधर प्रभा रेड लाइट पर पिंकी को ढूंढ रही थी। तभी पिंकी रेड लाइट पर पहुंच जाती है। पिंकी, मुझे तो काम नहीं मिला मेरी बच्ची। लगता है नए साल पर भी हमारे साथ कुछ नया नहीं होगा। लेकिन तू इतनी देर से कहाँ थी? पिंकी ने प्रभा को सारी बात बताई। ये तूने बहुत अच्छा काम किया बेटी। माँ, सुना है अच्छे लोगों के साथ भगवान भी अच्छा करते हैं। शायद नए साल पर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। नया साल आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। पिंकी अपनी फ्रॉक का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों के शीशे साफ करने लगी। लोग उसे जो पैसे देते उससे वो रोज 10 रुपए बचा लेती। और आखिरकार 31 दिसंबर का दिन भी आ गया। पिंकी ने अपने जोड़े हुए पैसे देखे तो उसमें सिर्फ 30 रुपए थे। पिंकी उस पैसे से 2 बलून और एक हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ कागज का बना झालर ले आई।
और उसे उसी पिलर पर सजा दिया जिस पिलर के नीचे दोनों रोज रात में सोते थे। पिंकी और प्रभा उस पिलर के नीचे बैठे बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मयंक और मिताली बाहर आए। अरे अंकल, आप यहाँ? हाँ बेटी, तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। तभी मयंक की नजर पिलर पर पड़ी जिसे पिंकी ने सजाया था। अरे वाह, पिलर तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है। यही हमारा घर है साहब, और आज नया साल है ना, इसीलिए हमने अपने घर को सजाया है। बेटी, तुम और तुम्हारी माँ को अब इस पिलर के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों हमारे घर चलो और आज से हमारे साथ रहना। लेकिन साहब, हम आपके घर कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हो? बदले में तुम घर का सारा काम करना और पिंकी पढ़ाई करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अरे धन्यवाद कैसा, तुम्हारे दिए संस्कारों का ही असर है कि उस दिन पिंकी ने मयंक की जान बचा ली, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। मयंक और मिताली पिंकी और प्रभा को अपने घर ले आए। चारों ने मिलकर धूमधाम से नए साल का जश्न बनाया। पिंकी और प्रभा के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आया था।